नमस्कार छात्र, मैं अध्यापिका शालिनी पवार। फिलहाल इस वर्ष नया अभ्यासक्रम होने के कारण आप हिंदी 12वीं कक्षा का युवक भारती इस किताब को PDF द्वारा जान चुके हैं। वैसे अभी आप स्क्रीन पर किताब के पन्ने पर दिए गए चित्र देख रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी जानकारी मिल सकती है। तो बच्चों, आज मैं आपको एक सुंदर बोधप्रय कहानी पढ़ाना प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अन्याय, अत्याचार, क्रूरता का सामना करते हुए साहस, वीरता दिखाना, जीवन का अमूल्य दान प्रदान करना, अहंकार को त्यागना और महत्वपूर्ण अहिंसा की शक्ति, यह ज्ञान गुरु द्वारा मिलता है। जैसे कि गुरु गोविंद दहु खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दिया बताए। अर्थात गुरु का महत्व बताया है कि गुरु के मार्गदर्शन से नर का नारायण होता है, क्योंकि गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है। इस कहानी से यही संकेत मिलता है। तो बच्चों, आज हम पाठ 4 आदर्श बदला देखेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं। लेखक श्री बद्रीनाथ भट्ट, जिन्हें साहित्य जगत सुदर्शन के नाम से जानता है। आज हम पाठ 4 आदर्श बदला इन्हीं द्वारा लिखित पढ़ेंगे। सुदर्शन जी का जीवन परिचय। आपका जन्म 29 मई 1885, जन्म स्थान सियालकोट, नई पाकिस्तान। वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट, उपनाम सुदर्शन। इसी नाम से पूरा साहित्य जगत लेखक को जानते हैं। मृत्यु 9 मार्च 1967, बम्बई में। पिता का नाम पंडित गुरुदित्तामल, गवर्नमेंट प्रेस, शिमला में। पत्नी का नाम लीलावती देवी। भाषाओं का ज्ञान उर्दू और हिंदी। हिंदी भाषा में लेखक अग्रसर रहे हैं। आपकी शिक्षा BA तक। कार्यरत हिंदुस्तान के संपादकीय विभाग में नौकरी आरंभ की। उसके बाद आप क्रम से 4 उर्दू पत्रों, भारत चंद्र, आर्य पत्रिका व आर्य गजट का संपादन किया। प्रमुख रचना पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट कहानी संग्रह, सिकंदर आज्ञा चक्र नाटक, भगवती उपन्यास, अनई मजिस्ट्रेट हसन आदि। फिल्मों की कथा, पटकथा, संवाद और गीत भी लिखे हैं। सन 1935 में उन्होंने कुंवारी विधवा फिल्म का निर्देशन भी किया था। सन 1950 में बने फिल्म लेखक
संघ में प्रथम उपाध्यक्ष थे। सम्मान सन 1945 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा की साहित्य परिषद से सम्मानित। सुदर्शन जी ने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। फिल्म जगत इन्हें जानता भी है और सराहता भी है। जो कहानियाँ लिखी है वह अत्यंत सरल भाषा में लिखी है और कोई न कोई सीख देने वाली कहानी लिखी है। आइए हम लेखन परिचय जानते हैं। सुदर्शन की कहानियों की भाषा सरल, सहज एवं सुबोध है। पात्रों द्वारा किए गए संवादों के शब्द उनकी योग्यता के अनुरूप है, किंतु जहाँ भी पात्रों की मानसिकता दर्शानी है वहाँ आपकी भाषा का भावात्मक रूप उभर कर सामने आता है। तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग से भाषा के कथ्य जीवंत है। मुहावरों व कहावतों का प्रयोग यथास्थान सुंदर बना है। इनकी कहानियों में समकालीन कहानीकारों की तरह किसी न किसी प्रकार के जीवन मूल्यों की स्थापना लक्षित होती है। सुदर्शन ने मानवीय व्यवहार तथा मानवों को अच्छी बुरी प्रवृत्तियों से भलीभांति जाना पहचाना है। उसी के अनुरूप वे अपनी कहानी का स्वरूप बनाते हैं। अतः इनकी कहानियों में उद्देश्यनिष्ठता और सर्वत्र प्रेरणा के स्रोत प्रवाहमान दिखाई देते हैं। सुदर्शन की कहानियों की कथावस्तु रोचक, प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाली होती है। कहानियों के शीर्षक, उनका प्रारंभ और अंत निस्संदेह आकर्षक व कौतूहलपूर्ण है। राष्ट्र व समाज की मंगल कामना इनकी कहानियों का मूल कथ्य है। वे कथा वस्तु का ताना बाना इस तरह बुनते हैं कि अंत तक पाठक की जिज्ञासा बनी रहती है। कहानियों का विकास, कथोपकथन सुंदर, सरल व स्वाभाविक है। कहने का तात्पर्य, जो कहानियाँ यह लिखते हैं इनकी भाषा बहुत ही सरल होती है। विधा परिचय। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंग को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाह, मान शैली कहानी की प्रभावोत्पकता का वृद्धिंगत करती है। कहानी का प्रभाव रोचक है तथा पाठकगण को बांध कर रखता है। तो बच्चों, हम पाठ का परिचय देखते हैं। पर मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि बदला क्या होता है? किसी ने एक तमाचा मारा तो मैं भी वैसा ही करूँ, या किसी ने हमें बहुत परेशान किया तो मैं उसे परेशान करूँ? नहीं बच्चों, बदला का तात्पर्य वह नहीं होता है, बल्कि आप उस बदला को इस प्रकार चुकाइए कि सामने वाला आपके समक्ष घुटने टेक दे। इस पाठ में जो बैजू है वह भी यही भारी चीज़ें सोचता है कि मैं खून का बदला खून से लूँगा,
मेरे पिता को मारा गया है तो बड़ा होकर मैं सामने वालों को मार दूंगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता है तो वह आपको एक आदर्श बदले में परिवर्तित कर देता है ना बच्चों। तो पाठ का परिचय आपकी स्क्रीन पर देखिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो बच्चों, आज हम कहानी कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, चित्रों के माध्यम से, जो आपको लंबे समय तक याद रखे। आप इस कहानी को बिल्कुल ना भूलें। तो आइए मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, आप स्क्रीन पर ध्यान दें। परिच्छेद पर मैंने जो कठिन शब्द है उसके अर्थ भी लिखे हैं। देखिए, प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। सुबह का समय है। प्रकाश यानी उजाला। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पंछी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी। चारों तरफ गीत गूंजते थे। कितना सुंदर और रोचक वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। शब्द शैली बहुत ही सुंदर है। आगे देखिए बच्चों। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इससे काम ना हो तो वह इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ा देना चाहिए, है ना बच्चों। इतने में साधु वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपनी मन की बात कहते हैं कि खाली मन क्या होता है? शैतान का घर होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? हमारे मन को निरंतर काम में, कार्य में रत रखना चाहिए। आगे देखिए। तो साधु गीत गाते हैं, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को त्याग चुके थे तो उन्हें सूर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था तो कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते, इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे।
कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। क्या हुआ? साधुओं की मंडली अपने ही धुन में गाना गा रहे थे। कोई ऊंचे स्वर में गा रहा था तो कोई गुनगुना रहा था। इन्हें किसी की बिल्कुल भी चिंता न थी। तो इतने में क्या होता है, अकबर बादशाह के दरबार के कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर दरबार की ओर ले जाते हैं। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलना यानी बातों का खूब प्रभाव चलना। उसके मशहूर रागी तानसेन ने नया कानून बनवा दिया था। क्या कानून था? देखिए बच्चों, कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। समझ में आ गया? तानसेन ने कानून बनवाया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गाना न गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। बेचारे वनवासी साधुओं को पता न था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह पकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी यानी कमज़ोर, पर वह इतना भार न कि मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। क्या हुआ बच्चों? हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र काफ़ी कम है वह इस अपराध से छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह दोषी नहीं है, क्षमा के योग्य है। तो इस परिच्छेद में हमने यह देखा। आगे ये परिच्छेद पर मैं आपको कुछ स्वाध्याय देती हूँ। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कृति पूर्ण कीजिए। आकलन। प्रकाश ने अंधेरे पर इस प्रकार विजय की खुशी पाई। 1. फूल झूम रहे थे। 2. पंछी मीठे गीत गा रहे थे। 3. पेड़ों की शाखाओं का खेलना। 4. पत्तों का तालियां बजाना। दूसरा है यानी कि दूसरा आकलन, तानसेन ने इस प्रकार का कानून बनाया था। 1. राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके। 2. आगरे के सीमा में गीत न गाए। 3. जो मनुष्य गाएगा। और 4. मौत की सज़ा दी जाएगी। तो बच्चों, आज हमने एक परिच्छेद देखा है और उसके ऊपर आकलन के रूप में
स्वाध्याय देखा है। तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। अगर कुछ कठिनाइयाँ आपको लग रही है तो आप मुझे मोबाइल पर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर ग्रुप में आपको मिलेगा ही। नमस्कार।